राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, चारबाग स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 का टिन शेड गिरा। बता दें कि 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आरपीएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सुबह 10:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर टिन शेड गिरा, जिसकी चपेट में 3 यात्री आए और तीनों गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। बता दें कि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, लेकिन तुरंत आरपीएफ ने रेस्क्यू अभियान भी शुरू किया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद रेलवे प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता दें, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर यह घटना हुई है, जहां टिन शेड गिरने से 3 यात्री इसकी चपेट में आ गए। तीनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तीनों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। आरपीएफ की ओर से मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और स्टेशन परिसर को कुछ घंटों के लिए फिलहाल अभी बंद किया गया है। रेलवे प्रशासन की ओर से मामले की जांच शुरू हो चुकी है। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि कल तेज आंधी तूफान की वजह से पूरे प्रदेश भर की बात करें तो अलग अलग जगहों पर हादसे की तस्वीर देखने को मिली। राजधानी में भी हादसे की ये तस्वीर देखने को मिली, जहां टिन शेड जो कि अचानक से गिर गया और 3 लोग इसकी चपेट में आ गए। 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, चारबाग रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला। आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आलोक, अभी क्या अपडेट है और मौके पर अभी क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए अभी भी रेस्क्यू चल रहा है और प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 इन दोनों प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है। रेस्क्यू की सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है कि रेलवे के अधिकारी और आरपीएफ और जो भी यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी हैं वो बोलने से कतरा रहे हैं, मीडिया को जाने से रोक रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर देखें, ये टिन शेड जो है सीमेंटेड है और जिस तरीके से हमारे ये चित्र हैं, जो विजुअल्स हैं, उससे साफ है कि कहीं ना कहीं ये आंधी पानी से कहीं ज़्यादा ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट जिसके पास है, ये रिनोवेट हो रहा है पूरा चारबाग रेलवे स्टेशन, सारे प्लेटफॉर्म्स, और कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, टेक्निकल ये कमी रही है। और सिर्फ महज यहाँ पर 3 लोग घायल हुए, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि देहरादून हावड़ा जो ट्रेन है वो बताया जा रहा था इसी प्लेटफॉर्म पे आ रही है। और भी ट्रेनें अगर आती, और जिस तरीके का हादसा आज सवेरे हुआ है, क्योंकि आंधी पानी का जो माहौल था रात में था, उस आंधी पानी के माहौल से अगर ये गिरना होता तो रात की घटना होती। आज सवेरे गिरा है। ये जरूर कहा जाता है कि कहीं ना कहीं रेलवे के ठेकेदार की गलती है, जो टेक्निकल टीम है रेलवे की, कहीं ना कहीं उसकी गलती है। अब उन गलतियों को किस तरीके से रिपोर्ट में बताते हैं या जो जानकारी देते हैं ऑफिशियली, लेकिन जो अंदर के लोग बता रहे हैं, जो अंदर से हो कर के आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलती है और बड़ी गलती थी। बड़ा हादसा हो सकता था जो कि किसी तरीके से टल गया। और उसमें जो हादसा हुआ है, मात्र 3 लोगों के घायल होने की बात बता रहे हैं कि एक गंभीर और 2 ज़्यादा गंभीर हैं। उनको अस्पताल में लेके जाया गया है, उनका उपचार चल रहा है, इलाज चल रहा है। और बाकी आरपीएफ को तैनात किया गया है कि अंदर ना जाने पाए, कुछ रेस्क्यू को भी, जिससे कोई इफेक्ट ना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इसके कारण देखें, सवाल देखें कि आखिर क्या वजह रही होगी, तो निश्चित तौर पे जो अब तक की जानकारियां हैं, जो जानने वाले हैं सब प्रक्रियाओं के, वो कह रहे हैं कि ये गलती है, टेक्निकल गलती है, रेलवे के ठेकेदार की कहीं ना कहीं गलती है। जब इस तरह की ठीक है आलोक, यानी एक तरीके से समझा जाए कि ये जो टिन शेड है वो पहले से जर्जर हालत में था, लेकिन समय रहते वहां पर सुरक्षा के लिहाज से कोई भी कदम नहीं उठाए गए, एहतियात नहीं बरते गए। और चूंकि कल भी तेज आंधी तूफान आया, तो जाहिर सी बात है कि स्थिति और भी ज्यादा वहां पर बदतर हो गई, लेकिन तब भी सुरक्षा के मानक नहीं अपनाए गए और आज ये तस्वीर देखने को मिली सुबह। आवाज पहुंच रही है आलोक आप तक?
बिल्कुल, देखिए जो आप सिक्योरिटी की बात कर रही हैं या सेफ्टी की जो बात कर रही हैं, वो बिल्कुल कोई भी निर्माण होता है या किसी भी तरीके का पब्लिक प्लेस में निर्माण होता है तो सबसे पहले बात होती है पैसेंजर्स की या वहां आने जाने वाले लोगों की सेफ्टी की, उसके बाद बिल्कुल। सिक्योरिटी की और साथ में फिर चलता है निर्माण कार्य। जो अभी हम आपको तस्वीर इसीलिए दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि किस तरीके से वहां क्रेन खड़ी है और अगर ऐसे में ट्रेनों की आवाजाही को बरकरार रखा गया था तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठाता है टेक्निकली। आंधी पानी में जरूर वहां पे जो हल्के वजन के रहे होंगे वो हिल सकते हैं, पर ये बहुत मजबूत होते हैं, कई किलो या कई टन के होते हैं। इस तरह से अगर लापरवाही बढ़ती गई है, टेक्निकल बढ़ती गई है, अगर कहा जाए टेक्निकल कारण है, तो निश्चित तौर पर ये जानकारी आ रही है कि जांच बैठाई जाएगी इस पूरे घटना को लेकर के और ये देखा जाएगा कि आखिरकार गलती कहां हुई। मौसम को लेकर के, आंधी पानी को जो लेकर के वजह है उसको भी जांचा जाएगा और साथ में ये भी परखा जाएगा कि सुरक्षा को लेकर के प्लेटफॉर्म पे क्या व्यवस्था की गई थी, आने जाने वालों के लिए क्या व्यवस्था की गई थी, क्या ट्रेनों को लेकर के इस प्लेटफॉर्म पे अनुमति दी गई थी। ये कुछ ऐसे अहम सवाल सामने निकल के आ रहे हैं जो इस हादसे को लेकर के, भले हादसे की संख्या छोटी है लेकिन अगर जरा चूक हो गई होती तो बहुत बड़ा हादसा होता। आज हम यहाँ चारबाग पे एक बड़े हावड़ा हादसे को देख देहरादून सकते एक्सप्रेस थे। ट्रेन ये ना वहां पर सिर्फ पहुंचने सबक वाली थी और आप समझिए कि अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती, यात्री ट्रेन से उतर रहे होते और उस वक्त ये हादसा हुआ होता तो घायलों की संख्या हो सकता है कि इसमें काफी ज्यादा होती। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताइएगा आलोक कि कितना समय और लगेगा रेस्क्यू करने में और मौके से जो भी वहां पर टिनशेड के मलबे होंगे, टिनशेड को हटाने में कितना और वक्त लगेगा? देखिए, रेस्क्यू करने को लेकर के जो अब तक जानकारी मिल रही है वो यही है कि रेस्क्यू आज काफ़ी देर तक चलेगा और वहाँ पे मरम्मत का भी काम चल रहा है। 4 नंबर और 5 नंबर का ये जो प्लेटफॉर्म हम देख रहे हैं इसे रोक दिया गया है, यातायात यहाँ से ट्रेन की आवाजाही को रोका गया है, इसलिए संभावना यही है कि ये दोनों प्लेटफॉर्म हो सकता है आज देर तक खुले या ना भी खुले। लेकिन यहाँ चारबाग रेलवे स्टेशन पे 9 प्लेटफॉर्म बने हैं तो जो ट्रेनों के प्लेटफॉर्म पे आने का व्यवस्था है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे की जाएगी। कुछ देरी हो सकती है ट्रेनों में, यात्रियों को परेशानी ना हो इसलिए कोई भी ट्रेन को डाइवर्ट नहीं किया जाएगा स्टेशन से। यहाँ पर आएंगी, ट्रेन रुकेंगी, चढ़ने वाले उतरने वाले जरूरी भी है कि कुछ समय के लिए वहां पर लोगों की आवाजाही भी रोक दी जाए। बहुत शुक्रिया आलोक तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो देखिए, राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, चारबाग रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर टिन शेड गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए जिनमें से एक टीटी है और 2 की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। हालांकि घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अभी फिलहाल प्लेटफॉर्म को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।